नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बकवास के ब्रॉडकास्ट में, जहां हम सीरियस टॉपिक्स को भी इतने हल्के में लेते हैं कि मजाक का भी मजाक बन जाता है। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है वो जिनका सीना नामी और रॉबिन से भी बड़ा है और जिनके ऊपर एनिमे में बहुत सारे घिनौने आरोप लगे हैं, बट स्टिल वो एनिमे हिस्ट्री के बीलव्ड कैरेक्टर्स में से एक हैं। तो स्वागत कीजिए रोरोनोवा जोरो का, जिन्हें बुलाया तो हमने 2 साल पहले था, बट वो अब पहुंच पाए हैं, वो भी गलती से। जोरो जी, आप थोड़े कमजोर लग रहे हैं। हाँ, वो मेरी थोड़ी हैबिट चेंज हो गई है। एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैं साके पीता था, पर फिर मैं इंडिया आया और यहाँ पर आते ही एक बंदे ने मेरे हाथ पर देसी पौवा थमा दिया। लोग कहते हैं इसे छोड़ना काफी मुश्किल है, बट अब मैंने छोड़ दिया है। ये क्या लेके घूम रहे हो मेरा? अरे ये तो लास्ट है। ठीक है। वैसे आपने स्ट्रॉ हैट्स को क्या सोच के ज्वाइन करा था? देखो भाई, पहले तो मैंने बस सोचा था कि इस टोपीबाज के सर पे काफी अच्छी बाउंटी हो सकती है, इसको मारूंगा और पैसा मिल जाएगा। बट ये साला तो मेरे ही भरोसे निकला, ना इसकी बोट में जगह थी और ना ही खाने को कुछ था, और उसके ऊपर से एक छमिया और पाल ली। शुरू तो मैंने मजबूरी में किया था, बट अब मजा आने लगा है। तो जोरो जी, आपका अपने इस फैंटास्टिक क्रू के साथ फेवरेट आर्क कौन सा है? मेरा फेवरेट आर्क था रोमांस नाइट। ये कब हुआ? हमने तो नहीं देखा। ये टाइम स्किप से पहले था या टाइम स्किप के बाद? कहीं आप रोमांस डाउन की बात तो नहीं कर रहे? पहला आर्क क्रू को ज्वाइन करा तो इमोशन जुड़ा होगा। चल वो ठीक है, इमोशन कुछ नहीं है मेरा। मेरा रोमांस नाइट शुरू होता है तब जब सारा क्रू सो जाता है, और तब मैं और रॉबिन अपना स्पेशल वर्कआउट करते हैं, और टाइम स्किप के बाद तो उसके सेशन काफी बड़े होने लगे हैं। तू नहीं समझेगा, तू सिंगल है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, बट तुम्हारे ऊपर कई सारे लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे आरोप? जैसे आप काले लोगों को बहुत मारते हो, भगा भगा के मारते हो, और उनसे हारना भी आपको पसंद नहीं है। अच्छा वो, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, बट तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। मैं बचपन में शिमोत्सुकी विलेज में अपने दादा के साथ रहता था, बट उसे बीड़ी पीने की बहुत ही बुरी आदत, और एक दिन उसकी बीड़ी खत्म हो गई और उसने कहा कि जाके बेटा बीड़ी ले आओ। तो मैं चला गया, बट पीछे से कालू मेरे दादा को पेल के उसकी चड्डी चुरा के ले गया। अच्छा, इसलिए काले लोगों को भगा भगा के मारते हो आप? अरे ये बात भी नहीं, यहाँ तक तो मैं फिर भी झेल लेता। चड्डी तो हम दूसरी फिर भी ले आते, बट वो कालू चड्डी के साथ साथ उनके पिछवाड़े पे एक चुम्मा का निशान बना के चला गया। अब सोचो, नंगा आदमी भाग रहा है, वो भी एक चुम्मे के निशान के साथ, कितनी बेइज्जती वाली बात है। और उस दिन के बाद फिर मेरे दादा ने कहा, कुछ भी हो जाए बेटे, इस कालू और कालू की जात नहीं बचनी चाहिए। कुछ समझे दया। वैसे मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, पर दादा ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी। वैसे आपके दादा के साथ हुआ तो बेकार, इसके बाद तो कोई भी आदमी शर्म के मारे। ठीक है, वैसे उसके बाद आपने कालू से चड्डी ली? बिल्कुल, वो तो मैं अपने पास भी रखता हूँ। लोगे? जी इसको दूर फेंको। साला दादा की चड्डी उस जेब में लेके घूम रहे हो, दादा कहाँ है? आखिरी निशानी है भाई वो मेरी, दादा तो गए, चड्डी बची है बस। तो उसको उसके अंदर रखा करो ना, पहनने के लिए यूज कर लो। तो अंदर तो मैंने पहनी हुई है ना, वो बड़ा साइज दूसरी है। क्यों लेके घूम रहे हो? बड़ा साइज है वो। वैसे आपके टीचर आजकल क्या कर रहे हैं? अच्छा सेंस है, वो कहीं घूम रहे होंगे, केले खा रहे होंगे अपनी गैंग के साथ। केले खा रहे होंगे? आप कब से केले खाने लग गए? अच्छा मियोक के बारे में बात करें, अरे उसने ट्रेन नहीं किया मुझे, मेरे सेंस है तो 15 सेंस है। मियोक ने तो मुझे वाइन पीना सिखाया और लड़कियों को पीना भी। लड़कियों से याद आया, आपने वाहनों में बच्चे मोमो के साथ सही नहीं किया, उससे बदला लेने के लिए आप उसकी बहन के साथ ही सो गए। शर्म नहीं आई एक लाचार औरत का फायदा उठाते हुए? अरे शर्म क्यों आएगी, जब वो मेरी रॉबिन से चिपक सकता है तो बदला लेना तो पड़ेगा ना। और किसने कहा कि मैं सिर्फ सोया उसके साथ? हमने देखा था। देखो भाई, कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती, उस गेट के पीछे सोने से भी कहीं कुछ ज्यादा हुआ था, और कैमरे पे ये बातें दिखाई नहीं जाती हैं। और तो कैमरा बंद कर, तब जरा डिटेल में बताता हूँ। ये तो बहुत सही था जोरो जी, कहीं यही तो वन पीस नहीं? इस बात पे तो चेयर्स बनता है। मैं पहुंचा दरवाजे पे, देखे लोग लुभाई। बाकी का पॉडकास्ट तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले इसे मेरे फोन पे भेजो आप। आपके जिगरी दोस्त की तरफ बढ़ते हैं, आपकी सांझी से इतनी क्यों बनती है? मेरी उससे बनती कुछ नहीं है, उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। एक बार तो मैं रात के 11 बजे वर्कआउट कर रहा था, और मैं देखता हूँ कि ये पीला तीतर शिप में छुपकर नामी की पैंटी सूंघ रहा है। नामी तक तो फिर भी ठीक था, वो मेरी चड्डियां चुरा ले रहा है। जब से मैंने इस क्रू को ज्वाइन किया है, तब से मेरी 10 चड्डियां गायब हो चुकी हैं। तभी आप दादा की लेकर घूम रहे हो। वो एक अलग टॉपिक है भाई। रॉबिन की चड्डियों से याद आया, आपका फेवरेट क्रूमेट कौन सा है? मेरा फेवरेट क्रूमेट है चॉपर। वो कुछ तो मिलाकर देता है साके के अंदर, रात को मजा आ जाता है। एक बार आप भी ट्राई करना। अगर स्ट्रांग है तो जरूर ट्राई करेंगे। बहुत स्ट्रांग है। काफी प्राउड है आपको अपने बेटे पर। वैसे ये जीन में दद्दू से आपके कैसे रिश्ते हैं?
अच्छा दद्दू बहुत बढ़िया आदमी है, बेचारा बस कमर के दर्द से बहुत परेशान रहता है। अब लड़कियों को दिखाने के लिए 2-4 लौंडे पेल तो देता है, बट रात में बहुत रोता है। फिर उसके लिए तो फ्रैंकी ने मशीन भी बनाई है मसाज करने के लिए, बट फिर भी वो पता नहीं क्यों नामी से मसाज कराता है। तो जोरो जी अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ जानना है। देखिए मनीष जी, वैसे तो मेरे दादाजी ने मना करा है, बट आप पूछ रहे तो मैं फिर भी बता देता हूँ। मेरे नाना जी वानों से थे, आपने नाम सुना होगा, दी ग्रेट र्यूमा। बहुत ही कमाल के आदमी। वानों से ही मेरे पिता ने मेरी माँ टेरा को भगाया था। आगे बताइए, चुप क्यों हो गए? तुम्हारे लिए इतना ही बहुत था, ज्यादा मेरे परिवार में घुसने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे चूतड़ों के टुकड़े भी पॉलिथीन में मिलेंगे। अच्छा ठीक है, लगता है रॉबिन ने फोटोज देने से मना कर दिया। तुम्हें कैसे पता? बस कुछ चीजें पता चल जाती हैं। अच्छा। फैंस का एक काफी टाइम से सवाल है कि आप साबाओडी में सबसे पहले कैसे पहुंच गए थे? अच्छा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। साबाओडी तक तो मियो की आइटम मुझे बैठा के ले गई थी, बाकी फिर मैं खुद आ गया। अरे सच बताइए, ये तो हमें भी पता है कि आप स्ट्रेट गली में भी खो जाते हैं, आप वहां तक कैसे पहुंच गए? अच्छा इतना पूछ रहे तो फिर भी बता देता हूँ किसी को, लेकिन किसी को बताना मत। पेरोना मुझे साबाओडी में 3 दिन पहले लाई थी और 2 दिन तक मैं वहाँ पे घूमता रहा, और उसके बाद पेरोना ने मुझे पहुँचा दिया। उस जोरो जी, उसे घूमना नहीं भटकना कहते हैं। एक ही बात है। बाकी सब तो ठीक है, पर आप उस कार्लोस को रास्ता ही बता रहे थे, लगता है पेरोना ने सही से साबाओडी घुमाया था। अच्छा वो भोसड़ पप्पू साला पैदल हेलमेट पहन के घूम रहा था, मुझे लगा कोई बावर चौधा है, मुझे लगा कोई चूतिया जो रेड बहाता वो घूम रहा है, और इसी वजह से उस भोसड़ पप्पू को लूफी ने आके पंच भी मारा था। अच्छा, लूफी ने वो तुम्हारा बदला लिया था। अच्छा, आपके यहाँ क्या क्या चक्कर है? ये बंद क्यों है? क्या इसमें कोई पावर छुपी हुई है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं मिहोक के साथ ट्रेनिंग पे था, ट्रेनिंग के बाद मैं गलती से मिहोक के कमरे में घुस गया और वहाँ मुझे पता चला कि मिहोक की सिर्फ तलवार पड़ी है और उसका चाकू तो सर्जिकल ब्लेड जैसा है। फिर क्या था, मैं आगे भागू, वो मेरे पीछे, और साथ में सारे बंदर भागे। मैंने बचने की कोशिश तो करी, बट बाकी आपके सामने है क्या हुआ है। आप तो मिहोक की पोल खोल रहे हो। ये बात मिहोक फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बट आपके फैंस को आपका पावर बहुत पसंद आ रहा है। जैसे आप एगेड पे सारे गोर्सेस को देख चुके हो, आप किससे फाइट करना चाहोगे? वैसे मेरा नाम है रोरोनोवा जोरो, बट मैं गोड से बनना चाहूंगा और उस टकले को पेलना चाहूंगा। और पेलने से याद आया, इनकी एक मालकिन भी है, 5 बुड्ढे 1 लेडी, कितनी नाइंसाफी है। इन बड्डों से वैसे भी कुछ नहीं होगा, पहले मैं उस टकले को पेलूंगा और उसके बाद ईमू को, वो भी फ्लावर बेड पे। वैसे आजकल सारे वन पीस फैंस की फीड में एक रील बहुत आ रही है, मेरी फीड तक भी वो रील घूमती हुई पहुंच गई कि आपने सारे वाइस कैप्टन से फाइट करी है, बस उस काटाकुरी से फाइट नहीं करी। लोगों का कहना है कि आप काटाकुरी से हार जाते, कौन वो आपका कुत्ता भर देता। कौन भोसड़ी का बोल रहा है? उसकी माँ की। जरूर शांत हो जाइए। अगर अभी से आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में घर के बाहर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कह रहे तो शांत हो जाता हूँ, वरना उसको पेलता बहुत मैं। मेरी जो जोरोजी कंट्रोल बनाए रखें। ठीक है, ऑल इज वेल। चलो ये सब मजाक की बातें छोड़ो, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? काटाकुरी के बारे में, क्या आप उसे हरा सकते हो या फिर वो आपको कुत्ता भर देगा? अच्छा, आप उस चूची चूची मैन की बात करें जो कैंडी फेंकता है, मैं सांजी नहीं हूँ जो उससे बचूंगा। ये तलवार देख रहे हो, इसी से साले का बर्थडे मना देता है, और उसकी एक्स्ट्रा लार्ज मम्मा का भी। वो साला एक बारी में 2.5 किलो खाता है और 5 किलो हकता है, वो मुझे हराएगा? क्या आप बात कर रहे हैं मनीष जी? वैसे मेरे तो प्रोबेबली सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, हम इस पॉडकास्ट को एंड कर सकते हैं। बट एक फैंस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चंस क्या, फैंस की एक विनती है। सारे वन पीस फैंस ये चाहते हैं कि आप सनी की कमांड एक दिन के लिए संभालो और पूरे क्रू को वन पीस पहुंचा दो। तुझे क्या लगता है मैंने ऐसा किया नहीं है? आज मैं यहाँ पर कैसे बैठा हूँ? शिप को मैं ही चला कर लाया हूँ, और अब टाइम आ गया है वापस एल्बाफ जाने का और उस काले मोटे को पेलने का। चलो इसी के साथ दोबारा मुलाकात होगी फाइनल सागा में, तब तक और भी काले लोगों को पेलते रहो। चलो पॉडकास्ट तो अच्छा था जोरो जी, आप इतनी दूर से आए हो, हमने ये नया चैनल शुरू किया है, तो फैंस के लिए, फैंस को 2 शब्द बोल दीजिए। सो ये इंटरव्यू हमारा यहीं तक था, हमने कुछ नया ट्राई करा है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताना कैसा लगा, और कौन सा मोमेंट तुम्हारा फेवरेट था वो भी बताना। और हमारे भाई ने पहली बार कुछ एक्टिंग की है, सो इसके लिए भी कुछ कमेंट में कर दो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, और इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो टाइटल कमेंट्स में लिख दो। सो बाय बाय, लास्ट सिप और खत्म करते हैं।